देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का, वो लोग हमसे मिले थे। हमने कहा था कि ठीक है, आपकी बातों पर हम अवश्य गौर करेंगे। बालक बालिकाएँ स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएँ आते हैं, तो उनको सम्मानपूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए। हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी-कभी गलत हरकत करते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा व्यवस्था पर बात की है, साथ ही इसमें व्याप्त कमियों पर भी उन्होंने आवाज उठाया है। साथ ही फुलवारी शरीफ की शिक्षिका के माध्यम से जो शिकायत की गई है उस पर भी कार्रवाई की बात कही है, और साथ ही ये भी कहा कि शिक्षकों को एक सही वातावरण में खुद को भी रखना चाहिए, और साथ ही बच्चों के साथ हो या अपने सहयोगियों के साथ हो, सबके साथ एक सही व्यवहार रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस संबंध में देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे। हमने कहा था कि ठीक है, आपकी बातों पर हम अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और कोई प्रश्न? फुलवारी शरीफ से एक महिला शिक्षिका आई थी, उन्होंने आपसे गुहार लगाया है कि उनके प्रभारी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो की बात नहीं सुनी जाती, या जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं, और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की है। जी नहीं, आप स्पेसिफिक, हम लोगों ने अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएँ स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएँ आते हैं, तो उनको सम्मानपूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते हैं कि हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी-कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगा कर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं, और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे, तो उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। काउंसलिंग का काम अभी सक्षमता वाला चल रहा है, और बहुत कम ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं सक्षमता परीक्षा में 5% हमारी बातें हो रही हैं। 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो उचित पेपर लेकर नहीं आए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ पेपर लेकर नहीं आए, लेकिन 95% से अधिक हम कहेंगे कि जो पेपर लेकर आए हैं करीब करीब सही था, लेकिन फाइनल आंकड़ा हम बता पाएंगे जब काउंसलिंग पूरी हो जाए। ये बांग्लादेशी घटना को कैसे देखता है? जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना घटी है, वहाँ हिंदुओं को मारे गए हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, उसकी घटना को कैसे देखता है? देखिए, हिंसा की घटना कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, तो हम लोग का कानून और हम लोग का जो आउटलुक है, हम लोग की जो बातें हैं कि जो भी अगर हिंसात्मक घटना कहीं भी होती है वो अच्छी बात नहीं है। और कल ही माननीय मंत्री जी ने संबोधन किया था प्रेस को, और कहा था कि हम लोग भी अपने बॉर्डर इत्यादि पर जो भी सुरक्षा के इंतज़ामात हैं,
जो BSF वगैरह इत्यादि के पास से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या अन्य फोर्सेस जो हैं पैरामिलिट्री के, वो लोग अलर्ट रहेंगे। और वो अंदरूनी मामला उस देश का, लेकिन हिंसा कहीं भी किसी भी देश में सही नहीं है। बिहार के स्टूडेंट भी हैं क्या? ऐसी अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि या तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से या डायरेक्ट किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है कि कोई स्टूडेंट का मामला है। अच्छा, ये ईडी है वो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट की है केसरी यादव के ऊपर और राज अग्रवाल के समय। देखिए, इस देश में जो भी जांच एजेंसियां हैं, या स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसीज हों, तो उनको अपना एक इंडिपेंडेंस है इन्वेस्टिगेशन में, और वो जो कुछ भी करते हैं वो उनके बीच और कोर्ट के बीच का मामला है।